अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरह अपनी बकरियों के लिए जदीद तरीके से एक एलिवेटेड शेड बनाया। ये एक ऐसा शेड है जो ज़मीन से ऊंचा बनाया गया है ताकि बकरियों को साफ, हवादार और आरामदेह माहौल मिले। हमने ये शेड गोट फार्मिंग के लिए जदीद अंदाज में तैयार किया है ताकि बकरियां हमेशा सेहतमंद, खुश और महफूज रहें। अगर आप भी अपनी बकरियों के लिए साफ, मजबूत और जदीद शेड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की, क्योंकि अच्छी मनसूबाबंदी ही कामयाबी की बुनियाद है। हमने ऐसी जगह मुंतखब की जो थोड़ी ऊंची हो ताकि बारिश या पानी जमा होने का कोई मसला ना हो। ये शेड 5400 स्क्वायर फुट के रकबे पर बनाया गया है। इसकी कुल ऊंचाई तकरीबन 15 फुट है। शेड का फर्श ज़मीन से 5 फुट ऊपर रखा गया है ताकि बकरियों का फुजला और पेशाब नीचे गिर जाए और शेड हमेशा साफ और खुश्क रहे। हमने इसकी तामीर के लिए स्टील, डेडेक्स शीट और मजबूत लकड़ी इस्तेमाल की ताकि शेड ना सिर्फ पायदार और खूबसूरत हो बल्कि लंबे अरसे तक कायम भी रहे। ज़मीन के इंतखाब के बाद अब बात करते हैं शेड की बुनियाद और फ्रेमवर्क की। शेड की मजबूती का दारोमदार इसी हिस्से पर होता है। हमने हर 10 से 12 फुट के फासले पर ज़मीन में तकरीबन 2 फुट गड्ढे खोदे और इनमें स्टील के कॉलम खड़े किए। फिर इन घड़ों को कंक्रीट से भरकर कॉलमों को मुकम्मल मजबूती दी गई। इसके बाद हमने 45 फुट लंबे एंगल आयरन इस्तेमाल करके कुछ कैंचियाँ बनाई, जिनका शुरू का हिस्सा तकरीबन 3 फुट और आखिरी हिस्सा तकरीबन 1 फुट ऊंचा रखा गया। इस हाइट को देने का मकसद ये था कि छत को मुनासिब ढलवान मिल सके ताकि बारिश का पानी एक तरफ बह जाए। और इन कैंचियों को आपस में जोड़ने के लिए हमने स्टील पाइप का इस्तेमाल किया और यूं इस तरह हमारा एक मुकम्मल मजबूत फ्रेम तैयार हो गया। मजबूत फ्रेम तैयार होने के बाद अब बारी आती है छत और दीवारों की, जिसके लिए हमने डेडेक्स की शीट इस्तेमाल की और हर शीट को दूसरी शीट पर तकरीबन 6 इंच ओवरलैप किया ताकि बारिश का पानी अंदर दाखिल ना हो। पूरे शेड की छत की तामीर के लिए हमने 180 शीट्स का इस्तेमाल किया। डेडेक्स की शीट चूंकि सीमेंट और फाइबर से बनी होती हैं, इसलिए तेज धूप में भी शेड के अंदर का दर्जा हरारत कम रहता है। दीवारों के लिए हमने 5 फुट ऊंची स्टील शीट लगाई ताकि शेड मुकम्मल बंद ना हो और हवा और रोशनी का गुजर बरकरार रहे। ये डिज़ाइन बकरियों के लिए बेहतरीन है क्योंकि हवादार माहौल से सफाई बेहतर रहती है और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। छत और दीवारों को मजबूती से तैयार करने के बाद अब बारी आती है शेड के फर्श की। फर्श की बुनियाद के लिए पहले स्टील का फ्रेम तैयार किया गया और इसके ऊपर लकड़ी की फटियां इस्तेमाल की गईं। हर लकड़ी 6 फुट लंबी, 4 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी थी और पूरे शेड में तकरीबन 2700 फटियां इस्तेमाल की गईं और हर 2 फटियों के दरमियान आधे इंच का फासला रखा गया ताकि बकरियों का फुजला और पेशाब नीचे गिर जाए और शेड हमेशा साफ और खुश्क रहे। फर्श मुकम्मल होने के बाद हमने पूरे शेड को 10 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्सा स्टील की जाली से अलग किया गया। इन खानों में बकरियों को नस्ल और उम्र के हिसाब से रखा जाता है ताकि हर ग्रुप को मुनासिब जगह और खुराक मिल सके। इनमें से 2 हिस्से ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मखसूस किए गए, जिसको हमने नर्सरी का नाम दिया। ये तरतीब शेड को मुनज़्ज़म, साफ और बकरियों के लिए ज़्यादा आरामदेह बनाती है। बकरियों के शेड में दाखिल होने के लिए हमने लकड़ी के इस्तेमाल से 2 रैंप बनाए, जिनमें मुनासिब ढलवान रखी गई ताकि बकरियां आसानी से शेड में दाखिल हो सकें और बाहर निकल सकें। और इन 10 हिस्सों में खुराक के लिए फीड ट्रे और साफ पानी के लिए ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम लगाया गया ताकि हर हिस्से में बकरियों को खाना और पानी आसानी से दस्तयाब हो। शेड के बाहर हमने बकरियों के लिए एक ओपन प्लेइंग एरिया भी बनाया, जिसकी चौड़ाई 40 फुट और लंबाई 120 फुट है। इसकी ज़मीन पर हमने 4 इंच कुदरती मिट्टी बिछाई ताकि बकरियों को कुदरती माहौल और आरामदेह सतह मिले, जहां पर वो ज़ादाना तौर पर चल फिर सकें, खेल सकें और सेहतमंद रहें। इस एरिया के इर्द गिर्द हमने स्टील की बाड़ लगाई ताकि बकरियां महफूज रहें और बाहर ना निकल सकें।
लास्ट में हमने तमाम स्टील के ऊपर पेंट का इस्तेमाल किया ताकि वो जंग वगैरह से महफूज रहे और हमारा शेड ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता रहे। तो दोस्तों, ये था हमारा एलिवेटेड गोट शेड जो साफ, मजबूत और बकरियों के लिए आरामदेह है। अगर आप भी अपना शेड बनाना चाहते हैं तो इन नुकात को ज़रूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।